आग्रह करने के लिए आए थे कि जो ये 60-40 की नीति है हम उनको पसंद नहीं करते हैं और इसमें आपका समर्थन चाहिए कि आप सदन से लेकर के सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए और सरकार को ये कहिए कि नीति में परिवर्तन लाएं और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है और नियोजन नीति है उस दिशा में पहल हो, ताकि यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो हमारे छात्रों के विरोध में खड़े रहेंगे, उन नीतियों के विरोध में खड़े रहेंगे जो हमारे हित में है। निश्चित तौर पर हम वैसे प्रतिनिधियों का विरोध करेंगे और उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पीएन सिंह का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भी तमाम जो लोग सामने आते जाएंगे, हम तमाम जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे। जो भी हमारे हित की बात नहीं करेगा, जो भी हमारे विरुद्ध में खड़ा होगा, निश्चित तौर पर झारखंडी नौजवान उसके विरुद्ध खड़ा होगा। देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी जो अभी है, पहले 50 थी और अब ये 60 हुआ है और इसमें कोई भी बदलाव वो संसद से बिना, और भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे ज़्यादा इसमें बाधा बनती है। उस राज्य की जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं वो उस राज्य के जो मूलवासियों को होना चाहिए, लेकिन यहाँ उस दिशा में तो बात छोड़ दीजिए। रघुवर दास ने आकर के 30 वर्ष की स्थानीय नीति जो घोषित कर दी, वह भी रीति अभी तक वापस के मूलवासी हैं उनको ही नौकरियां मिलेगी इसमें शिक्षकों में। तो मुझे लगता है कि राज्य को अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी पॉलिसियों के अंदर फिर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, खास करके दोनों जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके बाद, ताकि यह कोई एक रास्ता निकले जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इस राज्य के जो मूलवासी हैं, इस राज्य के जो खतियानधारी हैं, उनको मामला बना। कुछ ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र में हम लोग फंस गए कि अच्छे खासे जो मेरिट में थे वो लोग का हम लोग का नियुक्ति नहीं मिल पाया, और जो मेरिट में नहीं थे, मीन्स जिसने केस किया, केस मुकदमा अपना टाइम ख़राब किया, उसको नौकरी मिल गया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा न्याय पहली बार देखने को मिल रहा है। गांव घर के एक सामान्य आदमी से बात करें कि भाई नौकरी किसका होता है, वो बताएगा आपको कि जो पढ़ने में तेज होता है, जिसका नंबर अच्छा होता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेएसएसयू के तरफ से लगातार पिछले 10 तारीख से जो छात्र हैं या फिर आंदोलनकारी हैं, जो 60-40 के विरोध में 81 विधायक और 14 सांसद के समर्थन को लेकर के उनके आवास पहुंच रहे हैं। तो आज बगोदर विधानसभा से माननीय विधायक विनोद सिंह के आवास पहुंचे हुए हैं हमारे जो छात्र हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं। जानना चाहेंगे, हमारे साथ दिनेश साहू जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ 60-40 के विरोध के समर्थन में माननीय विधायक विनोद सिंह जी से आप समर्थन मांगने आए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली जैसा कि जान रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं पूरे राज्य में कि यहाँ के खतियानधारी नौजवानों को उनका हक और हुकूक मिले, और उसी उद्देश्य के साथ पिछले 3 महीने से जेएसएसयू द्वारा भी एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका जेवीकेएसएस नैतिक समर्थन करती है। और उसी के तहत आज हम लोग जेएसएसयू और जेवीकेएसएस के जो आंदोलनकारी साथी हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में बगोदर के माननीय विधायक श्री विनोद कुमार सिंह के आवास पर आए थे। यह आग्रह करने के लिए आए थे कि जो ये 60-40 की नीति है हम उनको पसंद नहीं करते हैं और इसमें आपका समर्थन चाहिए कि आप सदन से लेकर के सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइए और सरकार को ये कहिए कि नीति में परिवर्तन लाएं और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है और नियोजन नीति है उस दिशा में पहल हो, ताकि यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ न्याय हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज आए थे और उन्होंने कहा है कि आगामी 27 मई को मैं इससे संबंधित मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखूंगा, उसकी कॉपी भी आपके संगठन को उपलब्ध कराऊंगा। और यह अभियान सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बगोदर में, बल्कि पूरे झारखंड में 81 विधानसभा के जितने भी विधायक हैं और जो 14 सांसद हैं, सभी के पास जा रहे हैं बारी बारी से, और हम लोग सबका समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यह पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ हैं और कौन लोग हैं जो हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। सर, एक चीज़ अभी हम सामने सर से बात हो रही थी, विनोद सिंह से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो छात्र हैं वो जो उनके जो दुश्मन हैं, यानी जो समर्थन और विरोध करने वाले लोग हैं, उनको पहचानना चाहिए जो छात्र नहीं कर पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो हमारे छात्रों के विरोध में खड़े रहेंगे, उन नीतियों के विरोध में खड़े रहेंगे जो हमारे हित में है। निश्चित तौर पर हम वैसे प्रतिनिधियों का विरोध करेंगे और उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पीएन सिंह का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भी तमाम जो लोग सामने आते जाएंगे, हम तमाम जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे। जो भी हमारे हित की बात नहीं करेगा, जो भी हमारे विरुद्ध में खड़ा होगा, निश्चित तौर पर झारखंडी नौजवान उसके विरुद्ध खड़ा होगा। सर, यहाँ पे जेएसएसयू के नेतृत्व में बगोदर विधानसभा से कुछ छात्र और आंदोलनकारी आए हुए थे 60-40 के विरोध के समर्थन में। बिल्कुल सवाल ये नहीं है, सवाल है इस देश में
रिजर्वेशन की पॉलिसी जो अभी है, पहले 50 थी और अब ये 60 हुआ है, और इसमें कोई भी बदलाव वो संसद से बिना, और भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे ज़्यादा इसमें बाधा बन करके खड़ी हुई है। आपने देखा जिस 60-40 की बातें, राज्य की विधानसभा से पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ, एसटी का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ, लेकिन राज्यपाल जो है उसे जो है वो बाहर कर देते हैं, उसको खारिज कर दे सकते हैं। जबकि ठीक पिछले दिनों कर्नाटका चुनाव में पहले देखें, ठीक इसी तरीके से वहाँ प्रस्ताव बनाया गया, तो वह प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेज दिया जाता है। हमारा जो स्पष्ट मानना है, और जो इस राज्य के भी लोगों को नहीं, झारखंड के साथ तो यह लंबे समय से मांग है ही कि जिस राज्य में है उस राज्य की जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां हैं वो उस राज्य के जो मूलवासियों को होना चाहिए। लेकिन यहाँ उस दिशा में तो बात छोड़ दीजिए। रघुवर दास ने आकर के 30 वर्ष की स्थानीय नीति जो घोषित कर दी, वह भी रीति अभी तक वापस नहीं हुई है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ये स्थानीयता नीति जो है वापस करे, और ये जब अमित शाह जी विरोध कर रहे हों खतियान आधारित स्थानीयता नीति का, राज्यपाल वापस कर रहे हों, तो जाहिर सी बात है सरकार को प्रतिबद्ध और होना चाहिए कि भाई इससे बेहतर हो। लेकिन जब अभी बिहार ने भी एक वैकल्पिक रास्ता निकल करके खास करके शिक्षकों में ये कहा कि जो बिहार के राज्य के मूलवासी हैं उनको ही नौकरियां मिलेगी इसमें शिक्षकों में, तो मुझे लगता है कि राज्य को अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी पॉलिसियों के अंदर फिर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, खास करके दोनों जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके बाद, ताकि यह कोई एक रास्ता निकले जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इस राज्य के जो मूलवासी हैं, इस राज्य के जो खतियानधारी हैं, उनको जो नौकरियां मिले, उनका लाभ मिले। सर, यहाँ के जो भी स्टूडेंट आए हैं क्या उनके समर्थन में हैं? बिल्कुल, अगर इस बात को लेकर के हैं स्टूडेंट्स हैं तो हम तो हैं ही। स्टूडेंट्स से आने से पहले अगर आप देखेंगे जब खतियान आधारित पॉलिसी बन रही थी वह भी, इसलिए हम सिर्फ यहाँ जो स्टूडेंट हैं सिर्फ वही नहीं, जो लोग नहीं भी यहाँ आए हैं, जो लोग भी नहीं हैं, कि हमें इस बात को लेकर के कि सचमुच इसके लागू करने में कौन सी ताकतें बाधक हैं उनको पहचानें। आप अपने दुश्मन को, अपने विरोध को पहचानेंगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ पाएंगे। सर, आप एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित हुए हैं और लगातार आप अपना आवाज़ को बुलंद करते हैं विधानसभा में, तो छात्रों के लिए, उन छात्रों को जैसे भी आप बोल रहे हैं कि जो दुश्मन है, मुझे लग रहा है, हमने बताया स्पष्ट है। आप जिस इशू को लेकर के कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन को लेकर के हो, इसको लेकर के, उसे बताने की क्या ज़रूरत है? विधानसभा से पारित होता है, इस देश के गृह मंत्री जो है खिलाफ आवाज़ देते हैं, यहाँ से पारित होता है रिजर्वेशन पॉलिसी को। कर्नाटक वाला नियम संगत है, झारखंड का नियम संगत नहीं है। आप यहाँ जो आते हैं पॉलिसी में, आपको सरकार होती है, आप पूरे स्थानीयता की परिभाषा बदल देते हैं। तो इस पे बहुत साफ है, स्पष्ट रूप से ये चीज़ें हैं, और इसलिए ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जो बात है कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसियों के नाम पर वर्तमान भी लोगों का बाधित हो रहा है, और इसमें एक बड़ी संख्या में लड़के छात्र हैं। इसलिए हमने कहा कि कई ऐसे हैं भाई, लोगों को यही ना कि राज्य के लोगों को लाभ मिले। हमें पूछ रहा हूँ अभी टेट पास पारा टीचर हैं, उसमें कितने बाहरी हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि 10% भी होंगे बाहरी लोगों की संख्या। तो सरकार जो टेट पास पारा टीचर है उनको सीधी नियुक्ति दे दे। मैं तो लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, तो जहाँ रास्ता निकल सकता है वहाँ भी रास्ता निकाला जाना चाहिए। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि स्टूडेंट को आप आखिरी क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल जो राज्य के हित के लिए है, न सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए उसको, हाँ, बल्कि उन हितों के जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते, उनके खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वो अगर आप पहचानेंगे नहीं तो अपनी लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, एक युवा मुखिया भी हैं, क्या कहेंगे सर छात्र के आंदोलन को? नहीं, जो हम लोग की एक मुहिम चली है उसको हम लोग लगातार चलाएंगे, और जितने भी विधायक हैं, संसद है, सभी से हम लोग जो सो मांग पत्र मांगेंगे कि 60-40 का विरोध जो हम लोग कर रहे हैं उस पर सहमति मांगेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं आज विधायक जी के पास भी हम लोग आए हैं, बगोदर विधानसभा के माननीय उत्कृष्ट विधायक जी के पास भी आए, तो इन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि हाँ, हम छात्रों के साथ में खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं अपने विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विधायक जी इस मांग को लेकर के जो सो छात्रों के साथ में खड़े हैं। शिक्षक बहाली का जो नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कम अंतर से ये मतलब छट गए हैं, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि हम लोगों ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया हुआ था और
कुछ ऐसा मामला बना, कुछ ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र में हम लोग फंस गए कि अच्छे खासे जो मेरिट में थे वो लोग का हम लोग का नियुक्ति नहीं मिल पाया, और जो मेरिट में नहीं थे मीन्स जिसने केस किया, केस मुकदमा अपना टाइम ख़राब किया, उसको नौकरी मिल गया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा न्याय पहली बार देखने को मिल रहा है। गांव घर के एक सामान्य आदमी से बात करें कि भाई नौकरी किसका होता है, वो बताएगा आपको कि जो पढ़ने में तेज़ होता है, जिसका नंबर अच्छा होता है, उसको नौकरी मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि जो केस मुकदमा में अपने आप को लपेट लेता है, घसीट लेता है, उसका नौकरी होता है। सर आपने कहा कि अभी बातचीत हो रही थी, उसमें आपने कहा कि हमसे जो कम नंबर लाएं उनको नौकरी मिल गया, पर उससे हम ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी हमको छाट दिया गया। हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, किताब कॉपी के पीछे टाइम बिताते हैं। हम लोग केस मुकदमा के बारे में हम लोग की जानकारी कम है और विवाद में कम फंसना चाहते हैं, और इसी का परिणाम हुआ कि एक हम लोग बहुत बड़ा समूह है जो हम लोग अच्छे खासे मैट्रियस स्टूडेंट हैं, उसको नौकरी नहीं मिल पाई और कम नंबर लाने वाले को नौकरी मिल गई। सर जेएसएसयू के जो 60-40 के विरोध का समर्थन करने के लिए तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? हम कहेंगे कि ये झारखंड जो है बाहरी जो ये 40 और 60 जो है हकमान नीति जो झारखंड सरकार लाई है, इसे तत्काल वापस ले, नहीं तो आने वाला दिन में 24 में चुनाव है, चाहे लोकसभा हो विधानसभा। इसके लिए हम लोग तीसरा विकल्प भी तलाश रहे हैं और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनी, स्टूडेंट चूँकि स्टूडेंट ये हमारा झारखंड ही मतलब लड़ने के बाद झारखंड मिला, फिर लड़ने के बाद सारा कुछ लड़ के मिलता है, बिना लड़े झारखंड में कुछ मिलता नहीं है। मिलने का नहीं वजह है ये भी है, झारखंड के हमारे जो चीफ मिनिस्टर उनके जो अगल बगल में बैठते हैं, जो पीए उनका जो चिंटू मिंटू सिंटू सब का सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं। जितना उनका ससुराल है उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ के लोगों को तोहफा देते हैं झारखंड में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मतलब ये सरकार जो है ये हमेशा बाहरियों के साथ है। इसके साथ जो बगल वाला जो लोग हैं वही ज़्यादा इनको मतलब दिमाग कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमको नहीं लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी पढ़े लिखे हमारे मिनिस्टर हैं।